को लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड मेरे साथ में जुड़ गए हैं जेके बंसल सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रघुवीर गोयल जी मेरे साथ में है, पत्रकार हैं, वॉशिंगटन से सीधा लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। रघुवीर गोयल जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो तस्वीरें यहाँ हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तानी वापस आ रहे हैं जंजीरों में बंधे हुए। जब यहाँ लैंड कर गई है उनकी फ्लाइट, तब जाकर उनके हाथ पैर से जंजीर खोली गई। लोग बड़ा सदमे में भी हैं, बड़ा झटके में भी है, खासतौर से वो परिवार जिन्होंने जैसे तैसे पैसे जुटाकर उन्हें अमेरिका भेजा था। जी, सवाल मेरे से है। रघुवीर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी रघुवीर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों को वापस भेजा गया है, लोग उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ये कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन्हें भारत सरकार भी वापस भेजने का काम कर रही है। लेकिन अमेरिका का तरीका, वो जंजीरों में बांधकर भेजना, क्या ठीक है? वॉल्यूम है आज तक। रघुवीर हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। यहाँ का कानून है अमेरिका का कि यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई गैर कानूनी एंटर हुआ है अमेरिका के बॉर्डर से, उनको इसी तरह से वापस भेजा जाएगा। ये सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं है, सारे कोई भी किसी भी देश का वासी है अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर हुआ है, तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो एक अपराधी है, एक उग्रवादी की तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो बिना इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के, बिना कागज़ के, बिना पासपोर्ट के किसी के घर में घुसा है, तो उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। और इनके मिलिट्री के प्लेन में ही उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालकर ले जाया जाएगा। ये इनके संविधान में लिखा हुआ है। इसमें कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि कोलंबिया की सरकार ने यही कहा था, बट बाद में वो 4 घंटे के बाद वो झुक गई और फिर उन्होंने वापस वही मिलिट्री का प्लेन भेजा अमेरिका वालों ने, और उन्होंने पे किया, बल्कि कोलंबिया गवर्नमेंट ने 4 घंटे के बाद वहाँ का राष्ट्रपति झुक गया कि उन्होंने यही कहा था कि हम अपना मिलिट्री का प्लेन को नहीं हम उतरने देंगे, सिविलियन प्लेन को उतरने देंगे। बट राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमारा यही तरीका है, यही हमारे संविधान में लिखा है, हम हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, हर एक देश के आदमी को इसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप लीगली एंटर हुए हो, लीगली आए हो, कागजों के समेत अपने तरीके से आए हो, फिर हम उनको जयमाला से, मालाओं से ट्रीट करेंगे। बट इस तरह से अगर आप घुसे हो किसी के घर में, जैसे कि अगर हमारे घर में भी कोई घुस जाता है बिना परमिशन के, बिना बताए, बिना, और हमको नहीं पता चला कोई घुसा हुआ है, तो फिर क्या होगा? वो क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। अंतर्वादी वो जो है वहाँ आग भी लगा सकता है, बम फोड़ सकता है, और उसको उग्रवाद ही कहा जाएगा कि उग्रवादी घर में घुस गया। इसी तरह से अमेरिका में भी ऐसा ही है। तो ये कहते हैं किसी भी देश का कोई भी आदमी है, अमेरिका की 50 राज्यों में हर रोजाना छापेमारी हो रही है इलीगल लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, और जो बिना परमिशन के, बिना कागजों के, बिना पासपोर्ट के, बिना बताए, बिना रिकॉर्ड के जो घुसे हैं अमेरिका में, उनके सबके साथ ऐसा ही किया जाएगा और ऐसा ही हो रहा है। संविधान में ये ऐसा तो लिखा है, सिर्फ, और ये भारत के लोगों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि अलग अलग देशों के लोगों के साथ में हो रहा है, क्योंकि वहां लिखा है कि इसी तरीके से उनकी वापसी होनी चाहिए। लेकिन जेके बंसल सर, हम तो भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती की बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत में जब लोगों को इस तरीके से लौटाया गया है, तो बातें तो हो रही हैं और होंगी भी। रचना जी नमस्कार। राष्ट्रपति, कानून तो कानून ही होता है, जो उनका कानून है उसको तो करना है। जो उनका जो वहाँ की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो अपने कानून से चलती। और ये जो एक फालतू का जो एक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इसका जो एक राजनीतिकरण हो रहा है, इसका स्पष्ट उत्तर जो हमारे विदेश मंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है कि इस तरीके से पहले भी होता रहा, अभी भी होता रहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इस केस को टेकअप किया जाएगा, और टेकअप करने के बाद में हम बताएंगे भाई आगे से ठीक तरह से किया जाए।
देखिए उन्होंने क्लियर संदेश दिया है। अभी यहाँ पे आपने जो रघुवीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग क्रिमिनल समझते हैं। क्रिमिनल क्यों समझते हैं कि 22 फरवरी 2024 को जॉर्जिया के यूनिवर्सिटी में एक लड़की घूम रही थी, मतलब अपना टहल रही थी, और आकर के जो वेनेजुएला का एक इमिग्रेंट था इलीगल, उसने उसका मर्डर कर दिया। तब इसका बहुत हंगामा हुआ, बहुत प्रेस में या तभी से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये जो है ये मुद्दा बहुत खतरनाक है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो इलीगल हैं, और वो इलीगल हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो जो उनको उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी वहां से वो आए हैं बांध करके, उसका तो इतना मुद्दा उठाया जा रहा, हंगामा उठाया जा रहा। मैं अभी टीवी में देख रहा था कि यहाँ से 10 लोग गए थे और जो एक उनमें से वापस आया उसने बताया कि हम 10 में से 2 तो हम जाते हुए रास्ते में मर गए। हमको कभी ब्राजील ले जाया जाता है, फिर पनामा ले जाया जाता है, सल्वाडोर लिया जाता है, जो है वो फिर कोलंबिया, और कोलंबिया से जैसे फिर वो घुसे सैंडियागो के अंदर पकड़े गए। तो अब जब जाने में इतनी दिक्कतें और उसमें जान की बाजी होती है तो इस तरह से अगर लाया गया है तो इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। और अमेरिका को भी जो एक आदमी के लाने पे करीब 4 लाख खर्चा होता है, उनके 4-5 हजार डॉलर उनके लग जाते हैं, मिलिट्री प्लेन उनका महंगा होता है, लेकिन वो उनका एक कानून है, अपने कानून को फॉलो करके कर रहे हैं। तो इसमें इतना जो है हंगामा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, हालांकि जो ये एक इंडस्ट्री है इलीगल माइग्रेशन की, इसके ऊपर तो क्रैकडाउन करना बहुत जरूरी है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं जिनके कोई वो अकेला भी नहीं है, अब ये देखिए अब जो सारे घर का धंधा बंद करके और एक आदमी को 40, 50, 60 करोड़ रुपए देके भेजा जाता है, तो ये ठीक भी तो नहीं है। और जो बिल्कुल जैसे रघुवीर जी ने कहा कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप लीगल तरीके से आएंगे, आप मिलाकर अगर आम लोगों के लिहाज से देखें, देखिए जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो हैं, जो नियम कानून कहता है, संविधान कहता है वो तो है। जैसा कि अभी रघुवीर जी ने भी जिक्र किया, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, माना कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें उन परिवारों ने देखी हैं जिन्होंने जमीन बेची, जिन्होंने उधार लिया, या फिर जिंदगी भर की जमा पूंजी जो जोड़ी हुई थी उसमें कुछ पैसे लोन पर लेके अपने बच्चे को भेजा अमेरिका, इस सोच के साथ में कि शायद भविष्य बन जाएगा और ये जो कर्जा है ये उतर जाएगा। फिर वो देख रहे हैं कि ये बड़ा सदमा उनके सामने आया कि जंजीरों में बंधा हुआ उनका बेटा वापस आता है, वो भी इन हालातों में। गांव में तो कई बार बोलने लायक नहीं रहते, माहौल जो बन जाता है कि भाई बेटा गया था अमेरिका नाम कमाने के लिए लेकिन लौटा ऐसे इस तरीके से है। क्या आपको लगता नहीं कि भारत सरकार को ऐसे ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भेजने के नाम पर पैसे तो ऐठ ले रहे हैं लेकिन भेज रहे हैं इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। और वो लोग भी बता रहे हैं जो वापस आए हैं कि बीच रास्ते उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ इलीगल तरीके से भेजा जा रहा है, क्योंकि पैसा तो पूरा दिया था, उन्हें लगा कि उनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक हो रहा है और अब फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन बीच रास्ते अगर जाकर ये पता लगे कि खाने के लिए नहीं है कुछ, 18 पहाड़ियाँ क्रॉस की जा रही हैं, घने जंगल क्रॉस किए जा रही हैं, नदियाँ क्रॉस की जा रही हैं, कई लोग तो बीच रास्ते में मर गए हैं या पहले से लाशें पड़ी हुई हैं। मतलब कितना खौफनाक है ये सब कुछ। ऐसी ट्रैवल एजेंसीज बैन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल ठीक कहा रचना जी आपने। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा भी है कि हम जो है इंक्वायरी करके पता करके जो ऐसी एजेंसी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बात कहूँगा कि जब अगर कोई लीगल काम है, जो भी वहाँ यहाँ से बाहर जाता है तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ पे होता है, और रिश्तेदार ये जानता है कि वहाँ किस तरह से पहले लोग गए हैं। तो जाने के हिसाब से आप एजेंट्स के चक्कर में फंसते क्यों हैं, जब पता है कि यहाँ पे एम्बेसी है अमेरिका की, और अमेरिका की एम्बेसी के अंदर में जाइए और वहां से वीजा लगवाइए। अभी इतनी क्रेज भी किस काम का। एक तो मुझे ऐसा बताया गया कि एक इंसान जो यहाँ से एक था वो पहले गया यूके, और यूके में 2 साल रहा, और 2 साल के बाद में जो है तो वो अमेरिका जाने की सोचने लगा। अब अगर यूके कौन सा बुरा है, तो अगर आप बहुत एक आप ऐसी चीज को प्राप्त करोगे जो कि नहीं होनी चाहिए या जिसको जो है वो एक पॉसिबल नहीं है और वहाँ के कानून सख्त हैं, तो ये तो पता होना चाहिए। और दूसरा, जब ये पता लगा था पहले ही, ट्रंप ने ये बता दिया था कि हम जो है जैसे मैं पावर में आऊंगा और मैं प्रेसिडेंट बनते ही सबको रिपोर्ट कर दूंगा। तो अगर सब लोग अपने मान इज्जत से आने चाहते हैं तो वहां से फ्लाइट पकड़ के खुद ही आ जाना चाहिए था।
बजाय जो है ऐसे ऐसे दिन देखने ही नहीं पड़ते। तो ये जो सारी चीजों का एक ये जब कोई जाता है, अब जाने के तो फोटो माँ बाप ने नहीं देखे ना, आपने खुद ही कहा कि जंगल में भी लोग रहते हैं, लाशें पड़ी रहती हैं, अगर वो फोटो दिखाए जाए उनको तो क्या होगा। इन फोटो को देख के इतने विचलित और इतने सेंटिमेंटल होने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको आगे वहां से आगे का ध्यान रखा जाए, उसका आगे की सुध यह है कि अभी तो इलीगल तरीके से वहां खोलना जाए, और उनका भी एक रीजन है, वो ये दिखाना चाहते हैं अमेरिका में अब कानून भी है कि भाई जिससे कि लोगों में एक डिफरेंट होगा। और फिर इसके अलावा ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर हमने इनको रेस्ट्रेन नहीं किया तो वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं, किसी दूसरे को हार्म कर सकते हैं, और वहां से भाग भी सकते हैं, फ्ली भी कर सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी संभालने वाले थे उससे पहले इंडिकेशन दिए थे, और जिम्मेदारी यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही इन फैसलों को इंप्लीमेंट करने लगे, जिसमें बड़ी तादाद में वहां पर जो अवैध तौर पर बसे हुए लोग हैं उन्हें वापस भेजने का काम हुआ, जिनमें भारतीयों को भी भेजा गया। 104 भारतीय भेजे गए हैं। लेकिन वो कौन सा रूट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं? वो डंकी रूट, जिसके जरिए भारत से अमेरिका लोगों को भेजा गया, और उसी रास्ते पर बीच में नदी आई, घने जंगल आए, पहाड़ियां आई, जिन्हें क्रॉस करते हुए डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजा गया। किसे कहते हैं डंकी रूट? अब जानिए। ये एक ऐसा रूट है जो कि कई देशों से होकर गुजरता है। अलग अलग देश इसमें बीच में आते हैं पड़ाव के तौर पर, और लोग यहीं के रास्ते अमेरिका जाते हैं। अनाधिकृत रूप से विदेश जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। पहले इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए करते थे, और अब इस डंकी रूट का इस्तेमाल हो रहा है यहां से अमेरिका लोगों को भेजने के लिए। एक ऐसा रूट जो कि कई देशों से होकर गुजरता है, अलग अलग कनेक्टिविटी है, यानी कि हो सकता है इसमें आधा रूट आपको फ्लाइट के जरिए ले जाएं, आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे आपको नदियां पार करनी होती हैं, घने जंगल होते हैं, और कई लोग तो जाते जाते बीच में जख्मी हो जाते हैं। जो जख्मी हो जाते हैं उन्हें यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो लोग गए और जो लोग वापस अब आए हैं वो बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो बीच में कई लोगों की लाशें भी इस्तेमाल की गई। इस रूट का इस्तेमाल होता है विदेश जाने के लिए, यानी कि अमेरिका जाने के लिए, और इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए भी करते रहे हैं, करते थे। इस बात की भी जानकारी मिल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये खतरनाक होगा और कितना ट्रॉमेटिक होगा, ट्रॉमा देने वाला ये पूरा रूट होगा। डंकी रूट आपने देख लिया, कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है ये पूरा रास्ता। अब ये भी जान लीजिए, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने वाला ये डंकी रूट है क्या, ये मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे, जिसमें अमेरिका जाने के लिए मैक्सिको आपके रास्ते में पड़ेगा, ग्वाटेमाला आपके रास्ते में पड़ेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, और फिर जाकर आप अमेरिका पहुंचते हैं। ये वो पूरा मैप है। देखिए यहाँ ये भारत जहाँ से लोगों को अमेरिका भेजे जाने का सपना दिखाया जाता है, और यहाँ जाने तक यानी कि अमेरिका जाने तक बीच में ये देश पड़ते हैं, जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ग्वाटेमाला है और मैक्सिको है। लोग बताते हैं कि कई बार तो उन्हें मैक्सिको तक फ्लाइट में ले जाया गया, जिसमें उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कुछ भी गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का जो सफर था, यानी कि मैक्सिको से अमेरिका जाने का सफर था, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमा देने वाला था, यानी कि सदमा देने वाला था, झटका देने वाला था। और यहाँ इक्वाडोर, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको होते हुए फिर लोग अमेरिका पहुंचे हैं। भारत से अमेरिका जाने का ये वो पूरा डंकी रूट है, जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। कुछ लोग तो एक्सपीरियंस बता भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा ट्रॉमा में हैं कि कुछ बोलने लायक नहीं, या फिर कुछ बोलना इस पूरे बारे में चाहते नहीं है। रघुवीर जी, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, 104 भारतीयों को वापस भेज दिया गया है, क्या ये संख्या अभी आगे और ज्यादा बढ़ेगी? और आप कह रहे हैं संविधान में ऐसा लिखा है कि हाँ जंजीरों में बांधकर भेजा जाएगा, और अब ये नियम है, भले ही कोई कितना भी विरोध करे, तो क्या इन तस्वीरों को देखकर झटका या सदमा नहीं होना चाहिए? ये समझें कि ये रूल है जो अमेरिका ने निभाया है। ऐसा है जी कि हर रोजाना मैं ट्रंप साहब को देखता हूँ व्हाइट हाउस में एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करते हुए, और उन्होंने हाल में कल ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, पहला विदेशी जो लीडर था वो था इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी, उनको उन्होंने स्वागत किया, अभी मोदी जी को करेंगे। बट उन्होंने सारे देशों को ये आदेश दे दिया और वार्निंग दे दी कि हमारे देश में कोई भी इलीगल बिना कागजों के कोई भी एंटर नहीं होगा, और जिन्होंने एंटर किया है उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये उनका तरीका नहीं है, ये संविधान का तरीका है, अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपये देकर लोग यहाँ एंटर करते हैं इन गैर कानूनी रास्तों से,
भूखे प्यासे, पानी नहीं, कुछ भी खाने को नहीं है, और एजेंट उनको पागल बनाते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि सारा पैसा 3 महीने में वापस आ जाएगा और सब कुछ बेच कर आ जाओ। हमारे पास भी कॉलें आती है बहुत, हमारे रिश्तेदारों की, जानने वालों की, लेकिन हम उनको कहते हैं जो भी इलीगल तरीके से आएगा, इलीगल तरीके से लोगों को रखेगा, वो भी उतना ही कानूनी उसमें आ जाएगा दायरे में। हाँ। जो इलीगल लोग एंटर हुए हैं, जो उनको रखेगा, नौकरी देगा। उसके अलावा जो वहाँ से स्टूडेंट आते हैं 70 लाख रुपया देकर, 60 लाख रुपया देकर, उनको भी काम नहीं मिलता। उनकी नौकरी जो है सिर्फ उसी में नौकरी कर सकते हैं 20 घंटे एक हफ्ते में। हाँ। और जो उनका पढ़ाई का जो सिस्टम है उसी में, और वो भी कैंपस के अंदर ही नौकरी कर सकते हैं 20 घंटे एक वीक में अगर मिलेगी। 1000 स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी में, जो गैर कानूनी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम कहते हैं वीजा फैक्ट्री, और उसमें जॉब है सिर्फ 50। हाँ। 1000 आदमी हैं जिनको जॉब चाहिए। वहाँ स्कूल वो जाते नहीं, हमारे लोग, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको नौकरी करनी है। नौकरी में जाते हैं, हमें कॉलें आती है कि हमें नौकरी दिला दो, और हमें यहाँ पे 70 लाख रुपया देकर हम कर्ज लेकर आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। 2 साल का उनका कोर्स था, वो खत्म हो गया, अभी उनको नौकरी चाहिए, नौकरी है नहीं। तो अभी वो भी मुसीबत आने वाली है आने वाले दिनों में। अभी तो ट्रंप साहब सिर्फ इलीगल्स को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको निकाल रहे हैं, जो कि स्पेशली वेनेजुएला, जो यहाँ के देशों के लोग हैं, बस उसमें हमारे लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब वो इन लोगों को ढूंढने जाते हैं, वहाँ हमारे लोग भी मिल जाते हैं उनको। जैसे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी लगा सकते हैं कि 950 वो छात्र जो कि पढ़ाई के नाम पर गए, वो क्या करेंगे, या फिर पढ़ाई होने के बाद वो क्या करेंगे। ये कुछ ऐसे सच हैं जो अब धीरे धीरे हिंदुस्तानी समझ भी रहे हैं, और इन तस्वीरों के बाद लोगों को लग रहा है कि भाई विदेश में कुछ नहीं रखा, अपने वतन में रहिए, यहीं पर कमाइए, यहीं पर खाइए, परिवार के साथ तो कम से कम रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जेके बंसल सर, और साथ ही साथ रघुवीर गोयल जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा रूट वो था, डंकी रूट, जिसके जरिए भारत से अमेरिका लोगों को भेजने का सपना दिखाया गया। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी गए, लेकिन अब वतन वापसी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से हुए उसको लेकर सवाल, अमेरिका का संविधान ये कहता है कि इसी तरीके से भेजा जाता है, लेकिन इस पर राजनीतिकरण भी हो रहा है। आज भी हंगामा पूरी तरीके से होगा, इसकी संभावना। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।